बात करेंगे बिहार की। मौका था कर्पूरी जयंती का और इस पर आरजेडी और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने तरीके से कर्पूरी जयंती आयोजित किया। बीजेपी को मिलर ग्राउंड नहीं मिला तो बीजेपी ने सड़क पर ही स्टेज बनाकर कर्पूरी जयंती आयोजित किया। वहीं आरजेडी ने भी बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जेडीयू ने तो भव्य तरीके से कर्पूरी जयंती मनाई, लेकिन बीजेपी को शायद ग्राउंड नहीं मिला, इसलिए बीजेपी ने सड़क पर मनाया और आरजेडी ने भी कर्पूरी जयंती मनाया। तो क्या कुछ देखा आपने वहां पर? बिल्कुल, आज की जो तस्वीर है राजधानी पटना की, उन तमाम जो लोग इस रास्ते से होकर गुजरते होंगे उन्हें शायद भले ही ना पता हो, लेकिन सबको पता चल गया कि आज राजधानी पटना में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत उन्हें जो शर्मसार या यूँ कहे कि जाम की वजह से जो परेशानी की झेलनी पड़ी, ये सिर्फ पटना की जनता जानती है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक सवाल है तो राजनीतिक के रूप में जेडीयू ने वेटनरी कॉलेज में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया और पूरे बिहार से लगभग सभी विधायकों को ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कर्पूरी जयंती में अपनी शक्ति प्रदर्शन का एहसास पूरे केंद्र को, बिहार को, तमाम दलों को भी दिखाएंगे कि अभी भी जेडीयू में वही ताकत है, वही रुतबा है, क्योंकि नीतीश कुमार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी आज ही का दिन मुकर्रर किया था और पटना का मिलर स्कूल जो मैदान है उसमें तय किया गया था। लेकिन संजोग देखिए कि अशोक चौधरी पहले से ही उसमें सेंधमारी कर चुके थे और आज के दिन को भले ही जेडीयू खाली कर रही थी, लेकिन एक दिन पहले तक, मतलब कि एक दिन पहले क्या मतलब वेटनरी कॉलेज जाने तक तमाम जेडीयू के जो नेता जो बाहर से आए थे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था उसी मिलर स्कूल के ग्राउंड में की गई थी। लिहाजा जिस वक्त प्रोग्राम शुरू होना था बीजेपी का, उस वक्त तक जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता मिलर स्कूल में टिके रहे। उनके ही तंबू में बीजेपी को कार्यक्रम मनाने के लिए कहा गया, लेकिन सम्राट चौधरी अड़े रहे, बोले कि नहीं, हम नहीं, इस चाहे तो मिलर स्कूल में मनाएंगे या फिर इसी बीरचंद पटेल पथ पर, जो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का इलाका है इनकम टैक्स से पटना के आर ब्लॉक का। तो उन्होंने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने 20 सड़क पर तमाम ट्रैफिक को रोककर हजार की संख्या में वहां पर कर्पूरी जयंती मनाई, जिसका भले ही रिजल्ट वर्चस्व की लड़ाई में देखने को मिला कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पे बीजेपी भी कम नहीं आकी जा सकती बीजेपी को, लेकिन इसका भी खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रही, एम्बुलेंस रेंगते रहे, स्कूल के जो बसेस थे, स्कूल की जो गाड़ियां थी वो रेंगती रही। आम लोगों को इतना दिक्कत हुआ है कि कितने लोगों की फ्लाइटें और ट्रेनें जो है वो छूट गई। कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसको हम दिखा भी पाए। लेकिन आरजेडी सबसे अलग, उन्होंने पटना के गांधी मैदान में, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया था और गांधी मैदान के इस इलाके में जबरदस्त पूरे संख्या में शक्ति प्रदर्शन करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भी किया, जो कि पहले से तय था। यानी कि 3 बड़ी पार्टियां, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक कार्यक्रम आयोजित किया था, प्रशांत किशोर ने भी आयोजित किया था, लेकिन एक ही दिन में 3 बड़े कार्यक्रम होने से ये इसका सीधा असर आम जनता पे पड़ा है और ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गई। लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन है वो तीनों दलों ने जमकर दिखाया है। लेकिन इन 3 दलों के शक्ति प्रदर्शन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाजी मारी है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने 100वें वर्षगांठ के मौके पर, 100वें शताब्दी वर्ष के मौके पर एक ऐसी सौगात दे दी कि इससे पहले की तमाम जो पार्टियां जिनके स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि हम भारत रत्न की मांग करते हैं केंद्र सरकार से, हम भारत रत्न की मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, उन सब की बोलती बंद हो गई। और सुबह सुबह जब ये खबर चली और जैसे ही ये लोगों को पता चला, सब के सब स्तब्ध रह गए और कहीं ना कहीं तमाम जो दलों के नेता हैं वो अपने अपने क्रेडिट को लेते दिखे। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी ने, जो केंद्र ने जो सौगात दी है पूरे बिहार के लिए दी है,
जननायक को दी है, उनके परिवार को दी है और उनके क्रियाकलापों पर दी है। उनकी सादगी को ये सौगात मिला है और इस सादगी पर यदि आज भी कोई बिहार का कोई नेता अगर चले तो शायद हमारा देश आज बहुत ऊपर तक जाएगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की जब भी चर्चा होती है तो बस एक ही नाम याद आता है कि स्लीपर चप्पल पर बिना किसी गाड़ी के अगर किसी कार्यक्रम में जाना होता था तो वो कभी भी सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या ये प्रासंगिक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज कर्पूरी जी के नाम पर तमाम दलों ने उनको याद किया, नमन किया और इसी बहाने कर्पूरी जी आज जन जन के नायक कहे जाते हैं और कहलाएंगे। जी बिल्कुल। और गौतम, जिस तरह से कर्पूरी जयंती का आयोजन हुआ, नीतीश कुमार ने भी हमला बोला, बीजेपी ने मिलर ग्राउंड की बजाय अब रोड में ही कर्पूरी जयंती मनाई। जाहिर सी बात है आरजेडी तो सीधे सीधे ये कहती नजर आई कि हमने केंद्र से मांग की थी, यानी क्रेडिट लेने की होड़ भी दिखी भारत रत्न को लेकर। सही पूछा आपने। और ये जो क्रेडिट की जो होड़ है, अगर आप सोचिए कि बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमारे तो कर्पूरी जी हमारे पार्टी से नहीं थे, लेकिन हम उनकी विचारधारा को सम्मान करते हैं, उनके नेतृत्व को सम्मान करते हैं, उनकी सादगी को सम्मान करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ा भी देर नहीं किया, तनिक भी देर नहीं की और एक बड़े सौगात के रूप में, एक बड़े कह सकते सम्मान के रूप में आज कर्पूरी जी को भारत रत्न, मतलब भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, ये सर्वोच्च सम्मान है, उसकी उपाधि से सम्मानित किया है। अब इस बात की चर्चा आरजेडी में इस रूप में हो रही थी कि पिछले 20 सालों से जो कर्पूरी जयंती मनाते रहे हैं, कर्पूरी जी के जो अनुयायी रहे, कर्पूरी जी को जिन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा की, आज लालू प्रसाद यादव ये कहते दिखे कि आरजेडी के पिछले 20 सालों के संघर्ष का नतीजा है कि केंद्र ने दिया। कम से कम जब ये बातें जनता से पूछी गई तो जनता ने भी कहा कि यदि आरजेडी की सरकार 2004 से लेकर 14 तक थी, अगर चाहते तो लालू प्रसाद यादव जननायक को उपाधि दिलवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात को जनता भली भांति जानती है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने भी साफ तौर पे कहा कि ये पिछले 10-15 सालों से जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जिस तरह से जेडीयू लगातार केंद्र से मांग करती रही है, उसके संघर्षों का नतीजा है। मतलब हालांकि शुक्र है इस बात का कि जेडीयू ने कम से कम केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद तो दिया। आरजेडी ने तो सिर्फ मतलब अपने संघर्षों की चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं आज भी कर्पूरी जो जयंती है वो एक राजनीतिक चश्मे से लोगों ने देखा, लेकिन जो सौगात मिली है ये तमाम लोगों के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।